प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं कि आज का समय उन्होंने कोरोना कालखंड, आज उसकी एक झलक 7,477 करोड़ रुपए की परियोजनाओं प्रदेश की जनता को उन्होंने अभी समर्पित किया है। मैं इसके लिए उनका और विभाग के राज्य मंत्री जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का दायित्व दिया। उस व्यक्तित्व ने अपने कृतित्व के माध्यम से देश के अंदर वह चमत्कार करके दिखाया। इस देश का कोई जनपद और कोई भूभाग आज के दिन पे ऐसा नहीं है जहां राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से विगत 6 वर्षों के दौरान गडकरी जी ने सड़क परिवहन विभाग को न पहुंचाया हो या इस विभाग के कार्यक्रमों के माध्यम से आम जनमानस को न जोड़ा हो। एक बहुत बड़ा कार्य विगत 6 वर्षों के दौरान हुआ और यही प्रदेश के अंदर भी देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के अंदर 1947 से लेकर के 2014 तक जो कुल राजमार्ग बने थे, उन राजमार्गों को देखा जाए तो 65 वर्षों में जितने राजमार्ग प्रदेश के अंदर बने, उतने ही मात्र 6 वर्ष के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, आदरणीय गडकरी जी के नेतृत्व में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने प्रदेश के अंदर बनाए हैं। मैं इसके लिए प्रदेश की जनता की ओर से माननीय गडकरी जी का, माननीय जनरल वीके सिंह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। महत्वपूर्ण यह है कि प्रदेश के अंदर कार्य एक नई गति से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। मुझे याद है जब माननीय गडकरी जी ने गोरखपुर के अपने पहले विजिट में वे आए थे, उस समय आश्वासन दिया था। आश्वासन देने के बाद वह कार्य समय से स्वीकृत हुआ और आज पूरा होने के साथ ही गोरखपुर की ट्रैफिक की बैकबोन बनते हुए उस बाईपास के शुभारंभ का कार्य भी आज संपन्न हो रहा है। मैं इसके लिए विशेष रूप से यहाँ की जनता की ओर से, स्वयं गोरखपुर में मैं उपस्थित हूँ, उनकी ओर से उन्हें गडकरी जी को और जनरल वीके सिंह जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। एक साथ प्रदेश की 16 परियोजनाएं या तो लोकार्पित हो रही हैं या उनका शिलान्यास का कार्यक्रम यहाँ पर आज संपन्न हो रहा है। हम सब जानते हैं विकास की और अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी धुरी बन सकते हैं। डेवलपमेंट का जो कार्य विगत 6 वर्षों के दौरान हुआ है वह अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है, सराहनीय है। आज मेरठ से बुलंदशहर खंड राजमार्ग संख्या 235 का 4 लेन चौड़ीकरण, गोरखपुर बाईपास जंगलकौड़िया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 से कालेसर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 तक का 4 लेन के निर्माण कार्य का शुभारंभ, महोबा एवं बांदा जनपद के अंतर्गत करवई से बांदा खंड राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 के चौड़ीकरण एवं उन्नयन का कार्य, चित्रकूट एवं प्रयागराज जनपद के अंतर्गत मऊ से जसरा खंड राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 के चौड़ीकरण और उन्नयन का कार्य, प्रतापगढ़ एवं प्रयागराज जनपद के अंतर्गत प्रतापगढ़ से प्रयागराज बाईपास खंड राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 96 के 4 लेन चौड़ीकरण के एवं उन्नयन का कार्य, जनपद सिद्धार्थनगर के बढ़नी से कटैया चौक खंड राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 730 के चौड़ीकरण एवं उन्नयन का कार्य, बहराइच एवं श्रावस्ती जनपद के अंतर्गत बहराइच से श्रावस्ती खंड राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 730 के चौड़ीकरण एवं उन्नयन का कार्य, कानपुर जनपद के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 91 के लेवल क्रॉसिंग
संख्या 79D CTO क्रॉसिंग पर आरओबी के निर्माण का कार्य, ये कार्य लोकार्पित आज प्रदेश की जनता को जहां आज अभी संपन्न हुए हैं, वहीं साथ ही साथ महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास भी आज यहां पर संपन्न हुआ है। मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 91A के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण का कार्य, जनपद सोनभद्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75E के मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बॉर्डर से शुरू होकर सोनभद्र होते हुए उत्तर प्रदेश झारखंड सीमा तक के मार्ग के सुदृढ़ीकरण का कार्य, सोनभद्र जनपद में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75E के मध्य उत्तर प्रदेश बॉर्डर से शुरू होकर सोनभद्र होते हुए उत्तर प्रदेश झारखंड सीमा तक सुदृढ़ीकरण का कार्य, मिर्जापुर जनपद में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 135C के रमणगंज से हलिया मार्ग तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य, प्रयागराज जनपद में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 135C के रामपुर से बड़ेरा तक मार्ग चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण का कार्य, जनपद गोरखपुर में सीकरीगंज और गोला के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 227C के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य, जनपद कुशीनगर में तमकुही राज और पडरौना के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 730 के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण का कार्य, यहां पर ये कार्य शिलान्यास के संपन्न हुए। फाफामऊ जनपद प्रयागराज में गंगा नदी पर सेतु के समानांतर 6 लेन के सेतु और पहुंच मार्ग के निर्माण का कार्य, 8 परियोजनाओं के पूर्ण हो जाने से ये उत्तर प्रदेश की जनमानस को जहां इससे काफी राहत होगी और आवागमन में जहां सुविधा होने जा रही है, वहीं साथ ही साथ प्रदेश के अंदर हमारे जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, जनपद सिद्धार्थनगर, जनपद बलरामपुर, जनपद श्रावस्ती, जनपद बहराइच, इनके विकास को, चित्रकूट जनपद, ये सभी एस्पिरेशनल जनपद हैं। सोनभद्र जनपद, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नीति आयोग ने जिन देश के अंदर 115 जनपदों को आकांक्षात्मक जनपद माना है, उन सभी आकांक्षात्मक जनपदों के जो 6 पैरामीटर तैयार किए गए हैं, उसमें उन्हें आगे बढ़ने में इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से काफ़ी मदद मिलने वाली है। इसके साथ ही प्रयागराज, अयोध्या और चित्रकूट के विकास के कार्यक्रमों को जिस त्वरित गति से आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है, खासतौर पर प्रयागराज में 6 लेन के जिस नए सेतु के कार्य का शुभारंभ आज प्रारंभ होने जा रहा है, आगामी 2024 के प्रयागराज महाकुंभ के दृष्टि से यह हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। इसी प्रकार से चित्रकूट की दृष्टि से जो परियोजनाएं आई हैं, राम वनगमन मार्ग की दृष्टि से, ये सभी कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। आज के इस अवसर पर मैं भारत सरकार के सभी अधिकारियों का हृदय से एक बार फिर से आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई जो भी उत्तर प्रदेश शासन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, कल ही हम लोगों ने इस बारे में मैंने एक बैठक राजस्व विभाग के साथ में और अन्य विभागों के साथ लेकर के इस बारे में स्पष्ट किया है कि जहां भी राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहे हैं, अगर वहां पर ग्राम पंचायत की भूमि है तो हमें निःशुल्क इस भूमि को राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी चाहिए। इसमें अनावश्यक रूप से किसी भी प्रकार की कोई भी शुल्क देने की कोई भी व्यवस्था की मांग इसके माध्यम से नहीं होनी चाहिए, जिससे क्योंकि राजमार्ग प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है, इसलिए इस पर हमें कार्य करना चाहिए। ऐसे ही हमने अन्य जो जुड़े हुए मामले हैं, इन सभी कार्यक्रमों को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने मांग की है। मेरे राष्ट्रीय राजमार्ग NHAI से जुड़े हुए हमारे जो अधिकारीगण हैं, मेरा उनसे आग्रह होगा कि खासतौर पर कुछ मार्गों के बारे में हमें चिंता करनी होगी, जिसमें वाराणसी से गोरखपुर राजमार्ग संख्या 29 के निर्माण के बारे में, इसके बारे में अगर हम समय से चिंता करके इस कार्यक्रम को इस समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा सकें तो यही राजमार्ग नेपाल को भी भारत के साथ जोड़ता है। इसी प्रकार से अयोध्या से सुल्तानपुर होते हुए वाराणसी तक के राजमार्ग की कार्रवाई ये भी समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ सकेगा। तो जिस तीव्र गति से विगत 6 वर्षों के अंदर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर राष्ट्रीय राजमार्गों के कार्यों में एक नई गति पकड़ी है, ये कार्यक्रम उसी तीव्रता के साथ आम जन के विश्वास के प्रतीक बनेंगे
एक बार विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि माननीय गडकरी जी के एक लंबे अनुभव का लाभ आज सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के माध्यम से पूरे देश को प्राप्त हो रहा है, और न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बल्कि एक कॉमन मैन के लिए रोजगार की दृष्टि से सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम में भी जो एक मार्गदर्शन उनका हर एक स्तर पर प्राप्त हो रहा है, यह देश को आत्मनिर्भर बनाने की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। मैं एक बार फिर से आदरणीय गडकरी जी का, आदरणीय जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी का, राजमार्ग मंत्रालय से जुड़े हुए सभी अधिकारियों का एक बार फिर से प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों, जो हमारे माननीय सांसदगण आज इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े हुए हैं, जो प्रदेश शासन में मेरे सहयोगी मंत्रीगण हैं और माननीय विधायकगण हैं, इन सबको हृदय से बधाई देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।